पहाड़ों के दरमियान एक खामोश वादी थी जहां एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। सुबह खेतों में काम करते और शाम को घरों के बाहर बैठकर बातें करते। इस गांव के किनारे एक पुरानी सी खानका थी जहां एक बुजुर्ग दरवेश रहते थे। लोग उन्हें बाबा हामिद के नाम से जानते थे। बाबा हामिद की जिंदगी बहुत सादा थी। उनके पास न दौलत थी और न ही दुनियावी शान और शौकत, मगर उसके बावजूद दूर दूर से लोग उनके पास आते थे क्योंकि कहा जाता था कि उनकी बातों में ऐसी हिकमत है जो इंसान के दिल को बदल देती है। बाबा हामिद अक्सर खानका के सहन में एक दरख्त के नीचे बैठते थे। उनके सामने हमेशा एक मिट्टी का प्याला रखा होता था। ये प्याला बहुत सादा था मगर बाबा हामिद इसे बड़ी मोहब्बत से अपने पास रखते थे। गांव के लोग अक्सर हैरान होते कि आखिर एक दरवेश को इस प्याले से इतनी मोहब्बत क्यों है। एक दिन इसी गांव में एक नौजवान आया जिसका नाम फारिस था। फारिस एक पढ़े लिखे और ज़हीन खानदान से ताल्लुक़ रखता था। वो शहर में रहता था और उसकी अच्छी मुलाजमत थी। इसके पास पैसा भी था, अच्छी रहाइश भी, और वो सब कुछ भी था जो आमतौर पर इंसान खुशी के लिए चाहता है। मगर उसके बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो अक्सर रातों को जागता रहता और सोचता रहता कि आखिर उसकी जिंदगी में कमी कहाँ है। एक दिन इसके एक दोस्त ने इसे कहा, अगर तुम वाकई सुकून चाहते हो तो बाबा हामिद के पास चले जाओ। लोग कहते हैं वो इंसान के दिल के सवालों का जवाब दे देते हैं। फारिस को पहले तो इस बात पर यकीन नहीं आया, मगर फिर इसने सोचा कि शायद इसे एक बार वहां जाना चाहिए। अगले दिन वो गांव की तरफ रवाना हो गया। जब वो खानके पहुंचा तो उसने देखा कि बाबा हामिद दरख्त के नीचे बैठे हैं और उनके सामने वही मिट्टी का प्याला रखा हुआ है। फारिस ने आहिस्ता से सलाम किया। बाबा हामिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया और कहा, आओ बेटा बैठ जाओ। फारिस उनके सामने बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही। फिर फारिस ने कहा, बाबा जी मैं आपके पास एक सवाल लेकर आया हूं। बाबा हामिद ने नरमी से कहा, पूछो बेटा। फारिस ने कहा, मेरे पास जिंदगी में सब कुछ है मगर मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। मुझे लगता है जैसे मैं अंदर से खाली हूं। बाबा हामिद खामोशी से इसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने अपने सामने रखा हुआ मिट्टी का प्याला उठाया और फारिस को दिखाया। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हें यह प्याला कैसा लगता है? फारिस ने जवाब दिया, ये बहुत सादा सा प्याला है। बाबा हामिद मुस्करा दिए। उन्होंने पास पड़ी हुई एक मुट्ठी रेत उठाई और प्याले में डाल दी। फिर कुछ कंकर डाले। इसके बाद उन्होंने इसमें पानी डालने की कोशिश की, मगर पानी प्याले के अंदर जाने के बजाय बाहर बहने लगा। बाबा हामिद ने पूछा, ये पानी अंदर क्यों नहीं जा रहा? फारिस ने कहा, क्योंकि प्याला पहले ही भरा हुआ है। बाबा हामिद ने सर हिलाया और कहा, बिल्कुल यही इंसान के दिल के साथ होता है। फारिस हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। बाबा हामिद ने कहा, जब दिल गुरूर, लालच, हसद और दुनिया की बेशुमार ख्वाहिशात से भर जाए तो इसमें सुकून की जगह नहीं रहती। फिर उन्होंने प्याला खाली कर दिया। अब प्याला बिल्कुल खाली था। उन्होंने दोबारा इसमें पानी डाला। इस बार पानी आराम से प्याले में भर गया। बाबा हामिद ने कहा, देखा, जब प्याला खाली था तो पानी आराम से इसमें आ गया। फारिस खामोश हो गया। इसके दिल में जैसे कोई नई बात उतरने लगी। बाबा हामिद ने कहा, इंसान का दिल भी एक प्याले की तरह होता है। अगर वो दुनिया की चीजों से भरा हो तो इसमें सुकून नहीं आ सकता। फारिस ने आहिस्ता से पूछा, तो इंसान अपने दिल को कैसे खाली करे? बाबा हामिद ने जवाब दिया, अपने रब को याद करके, लोगों के साथ नरमी करके और अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखकर। फिर उन्होंने कहा, सुकून हासिल करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल यह है कि इंसान अपने दिल को खाली नहीं करना चाहता। हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और दरख्त के पत्ते सरसरा रहे थे। फारिस काफी देर तक खामोश बैठा रहा। फिर इसने आहिस्ता से कहा, बाबा जी शायद मेरी जिंदगी का मसला यही था। मैं हमेशा अपने दिल को दुनिया की चीजों से भरने की कोशिश करता रहा। बाबा हामिद ने मुस्कुरा कर कहा,
इंसान अक्सर यही गलती करता है। वो समझता है कि सुकून हासिल करने के लिए इसे मजीद चीजें चाहिए, हालांकि हकीकत यह है कि सुकून के लिए इसे कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है। ये बात फारिस के दिल में उतर गई। कुछ देर बाद वो उठा और बाबा हामिद का शुक्रिया अदा किया। जब वो खानका से बाहर निकला तो इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। इस दिन के बाद फारिस की जिंदगी बदल गई। वो पहले की तरह दुनिया के पीछे अंधाधुंध नहीं भागता था। वो अपना काम भी करता था और लोगों के साथ भी रहता था, मगर उसका दिल अब पहले जैसा बेचैन नहीं था। इसने अपने दिल को सादा बनाना शुरू कर दिया। वो ज्यादा शुक्र करने लगा, लोगों के साथ नरमी से पेश आने लगा और अपने रब को याद रखने लगा। सालों बाद जब लोग इससे पूछते, तुम इतने पुरसुकून कैसे हो गए, तो वो मुस्करा कर सिर्फ एक बात कहता, मैंने एक दरवेश से सीखा था कि सुकून हासिल करने से पहले इंसान को अपने दिल का प्याला खाली करना पड़ता है। सबक: इंसान का दिल एक प्याले की तरह होता है। अगर वो दुनिया की ख्वाहिशात, गुरूर और हसद से भर जाए तो इसमें सुकून की जगह नहीं रहती। मगर जब इंसान अपने दिल को साफ कर देता है तो इसमें रब की मोहब्बत और हकीकी सुकून आ जाता है।